ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा तो बेटा पिछली क्लास में हमारा यही टॉपिक चल रहा था, घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स इन पावर। यस मैम। हाँ, तो आज क्लास में नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, जो आपको मैंने पहले बता दिया है कि वर्ग और वर्गमूल हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स इन पावर शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या देखा था। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने लिखूं 20 के ऊपर 2, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे लिखा रहता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, आधार। बेस। और जो ये ऊपर लिखा रहता है ये संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, घातांक या पावर। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पढ़ने की भाषा हम क्या बोलते हैं, 20 की घात 2, 20 की घात 2, है ना। पढ़ने के लिए हम घात शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर बोलते घातांक है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको, हाँ, फिर इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी। ये बताया था मैंने आपको कि यदि कोई माइनस की संख्या हो, माइनस की संख्या की पावर देख के या घातांक देखते ही आप बता सकते हो कि इसका जो उत्तर आने वाला है ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो यहाँ -2 की घात 3 है, मतलब -2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार। यहाँ पे -2 की घात 4 है, तो कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार -2 को। तो सिंपल मैंने आपको बोला पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब बारी आती है कि हम कैसे साइन लगाते हैं। मुझे क्या देखनी है, पावर देखो, 3 लिखा है, 3 कैसी संख्या होती है, विषम संख्या। अच्छा, ये सब तब वैलिड है जब अंदर कोई माइनस की संख्या हो, मतलब अगर आधार में माइनस की संख्या है तभी हम उसकी घातांक में सम और विषम देखते हैं। विषम संख्या है तो उत्तर आएगा माइनस का। अब आप आगे इस वाले में 4 एक हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर आएगा प्लस में, प्लस। यस। ठीक है, तो ये जो हमारे नियम थे ये हमने देख लिए थे। ठीक है, और क्या पढ़ा था इसके बाद हमने, इसके बाद हमने पढ़ा था कि घातांकीय रूप क्या होता है। घातांकीय रूप का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैंने आपके सामने लिखा है 64, तो 64 का क्या मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, या तो 4 गुणा 4 गुणा 4, या इसी 64 या 64 का मतलब होता है 8 गुणा 8। ठीक है, तो यदि मैं इसको यहाँ देखूं तो 4 3 बार लिखा है, क्या लिखोगे, 4 की पावर में 3, 8 2 बार लिखा है तो क्या लिखोगे, 8 की घात 2, है ना। तो 64 से जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया या इससे पूरा ऐसे लिख दिया, ये जो पूरा तीनों चीजें हैं यही 64 की क्या हो जाएगा, घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। किसी भी संख्या को तोड़ के मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया ना, घातांक के रूप में लिख दिया, तो यही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना। जैसे कि मैंने आपको एक सवाल में पोल में ये सवाल था कुछ इस तरीके का कि अगर मैं बोलूं 3 की घात 4, 4 की घात 3, और मैं आपसे बोलूं कौन सी संख्या बड़ी है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखते ही बोलते हैं बराबर है। नहीं, जरूरी नहीं है हर बार बराबर हो, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 3 की घात 4 है तो 3 की 4 बार गुणा होगी, वैसे इसकी भी 3 बार गुणा होगी। गुणा कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 चक्के 16, 16 चक्के 64। कौन सा बड़ा हो गया, ये 3 की घात 4 है वो। हाँ, लेकिन देखने में क्या लग रहा था कि 4 की 3 बड़ा होगा, और एक्चुअल में 3 की घात 4 बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसे सवाल आए आपको तुक्का नहीं लगाना, सिंपल से सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। किसी भी बच्चे को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक सवाल, हाँ एक सवाल और है, अगर मैं आपको कुछ ऐसा वैल्यू दे दूं, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले भी करवाया था, अगर बोलो 3/4 की घात 2 गुणा 12 है, अगर आपको उसे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे,
जो संख्या लिखी है, जितनी बार लिखी उसे ओपन कर लो ब्रैकेट। 3/4 की घात 2 है, 2 बार लिखा होगा, गुणा 12। अब जो संख्या कट रही है काट दू, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब कुछ कटेगा क्या? नहीं। जो नहीं कटा उसे उतार लो, बट्टे में है 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, बट्टे 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम गुणा करते थे ना, जैसे हम परिमेय संख्याओं को गुणा करते थे, सेम वैसे ही है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा घात के रूप में दे दिया जाएगा, लेकिन सॉल्व आपने उसी तरीके से करना है। सबको समझ में आ गया सवाल? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे रेडी हैं पोल में एक क्वेश्चन करने के लिए इसी तरीके का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। ये है आपका सवाल, 5/7 की घात 3 गुणा 49। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी ओपन करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जैसा मैंने बताया कि पावर में जितना दे रखा है ना, घातांक में जितना दे रखा है, पहले उसे खोल लो पूरा, फिर सॉल्व करो, जो संख्या कट रही है आपका आंसर आ जाएगा। आराम से सॉल्व करो, तो इतना हार्ड हार्ड सवाल नहीं है ये बिल्कुल भी। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ए बेटा नहीं, ऐसे आंसर करते हैं क्या समीर? माइक ऑन करके कोई ऑप्शन नहीं बोलेगा। पोल में दिया है, पोल में करो, अगर पोल में नहीं आ रहा तो चैट सेक्शन में करना, जब मैं ऑन कर दूंगी चैट। 5 में से 2 बच्चों का सही है। और कभी ये मत सोचना कि अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन करके ऑप्शन बोल दिया तो वो सही होगा, नहीं। सामने वाला बच्चा माइक ऑन करके गलत बोल देगा, आपको लगेगा वही सही है और आप पोल में क्वेश्चन आंसर लगा भी चुके होंगे, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। जैसे कि यहाँ 6 में से सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया है, 3 का गलत हो गया। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, खुद के क्वेश्चन सॉल्व करो और वही टिक लगाओ। अब ठीक हो रहा है, 5 में से, सॉरी 8 में से 5 बच्चों का ठीक है। गुड। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम नीरज का सही है। क्या बेटा? 11 में से 8 का ठीक है। देखो, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में 3 बच्चों ने गलत कर दिया था, उसके बाद किसी का गलत नहीं होगा। और वो 3 बच्चे वो थे जिन्होंने आंसर सुन के लगाया था, कुछ सॉल्व नहीं किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ अपनी।
वेरी गुड। 15 बच्चों का आ चुका है आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए जो आंसर ना करे इसका पोल में। फिर एंड में आपको दिखाऊंगी भी क्या क्या आपने रिस्पॉन्स किया है। मैम मैं खेत में आई हुई हूँ। क्या बेटा, समझ में नहीं आया, कुछ बोला आपने? मैम मैं काम नहीं कर सकती, मैं खेत में आई हुई हूँ, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। बेटा तो ये टाइम तो क्लास लेने का होता है ना, आप इस टाइम पे क्यों आए? बाद में आ जाते 1 घंटे बाद। या अगर आप आए होते छोटी सी कॉपी साथ में लेके आ सकते हो, है ना। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आप बोल रहे हो कि आप आंसर भी नहीं कर सकते, तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? नुकसान तो आप ही का होगा। सभी ने कर दिया बेटा आंसर? यस मैम। कर दो काउंट डाउन शुरू। यस मैम। यस मैम। कोई अभी रहता है पोल में करने के लिए तो बताओ। ठीक है, वैसे काफी सारे बच्चों ने ये गलत किया है। आखिरी की 5 सेकेंड और। 5 4 3। मैम रुको, मेरा रहता है। ठीक है बेटा, कर लो। थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ाओ बेटा, ये हार्ड सवाल तो है ही नहीं। तो 4 मिनट में आपने अगर ये सवाल नहीं किया तो आप बहुत टाइम ले रहे हो। 4 मिनट देने लायक सवाल है ही नहीं। मैम हो गया। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो अपना अपना वो देख लो रिस्पॉन्स। अब दिख रहा है सभी को? दिख रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, अब बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिन्होंने पोल में नहीं किया, फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगी। हाँ, देखो चैट में तो हमेशा की तरह यही होता है कि सबका आंसर ठीक ही आता है ना, गलत तो किसी का आता ही नहीं है। 5/7 की घात 3 लिखा है, मतलब ये 3 बार लिखा होगा। मैंने आपसे बोला सबसे पहले जो जितनी बार लिखा है उसे उतनी बार लिख लो। अब घात में 3 लिखा है तो मतलब ये संख्या 3 बार लिखी होगी, गुणा 49। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। इस 7 से ये 7 कट गया। अब जो जो बच गया वो लिख लो। ऊपर है 5 गुणा 5 गुणा 5, बट्टे में क्या है 7। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125/7। समझ में आया? देखो 8 बच्चों ने ये सवाल गलत किया था। कॉपी दिखाओ। हाँ दिखा बेटा, जिसका सही है वो तो बोलेगा ही मुझे कॉपी दिखाने के लिए। जिसका गलत है, जिस बच्चे का गलत है, आप लोगों को समझ में आया? यस वेरी गुड बेटा ललिता, सही है आपका। बाकी को समझ में आया बेटा जिन्होंने गलत किया? प्लीज नेक्स्ट टाइम से ध्यान दो, क्या लिखा है उसको ध्यान से देखो। अगले टॉपिक पे बढ़े जो आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आज हम वर्ग और वर्गमूल देखेंगे और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाली हूँ। देखो वर्ग मतलब क्या है? वर्ग मतलब जिसकी घात 2 हो, है ना, जिसकी घात 2 हो, या सेम उसी संख्या को अगर मैं 2 बार गुणा कर दूं। अगर 5 गुणा 5 लिखा है तो क्या हो जाएगा 25, है ना। और आपको पता है कि 25 का जो वर्ग होता है
तो क्या बोलते हैं, 5 की घात 2, है ना। वर्ग मतलब उसी संख्या की अगर खुद से गुणा हो रही है, अगर उसी संख्या की गुणा खुद से की जाए तो वह संख्या का वर्ग कहलाता है ना। अब हर संख्या का वर्ग हो ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं 13 किस संख्या का वर्ग होगा, देखो वर्ग मैम नहीं होगा। 13 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। क्यों? कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसको गुणा करके 13 आता हो। दो एक जैसे संख्या चाहिए ना मुझे यहाँ जिसको गुणा करके 13 आए। कहने का मतलब है मैंने 25 लिखा, 25 का मतलब है 5 गुणा 5, तो आपने लिख लिया कि भाई 25 का वर्ग है 5 गुणा 5 या 5 की घात 2। वैसे ही 13 को तो सॉल्व करके ऐसी कोई संख्या आएगी ही नहीं। अभाज्य संख्या का कोई भी वर्ग नहीं होता। हाँ ठीक है, इसका नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल बस मैंने आपको ऐसी टॉपिक बताया है। उसी तरीके से हमेशा याद रखना, कोई भी माइनस वाली संख्या हो अगर उसका वर्ग देखना है, वर्ग मतलब घात 2, हमेशा वो प्लस का आएगा। -2 की घात 4 का 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब है -2 गुणा -2। और आपको पता है कि जब भी घात 2 होती है, 2 हमारी एक सम संख्या होती है ना, इसलिए आंसर में प्लस आएगा। तो 2 की घात 2 भी 4 होगी और -2 की घात 2 भी 4 होती है, दोनों एक जैसे। सिर्फ ये 2 के लिए नहीं है, हर संख्या के लिए होगा। कोई भी संख्या उठा लो माइनस और प्लस की सेम, तो उनके आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। कोई भी अगर संख्या मैम 2 की घात 3 हो तो आंसर अलग आएगा। लेकिन मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? वर्ग की, वर्ग संख्या की, है ना। तो वर्ग मतलब घात 2 होगा, और 2 तो हमेशा ही सम संख्या रहेगी ना, 2 तो हमेशा ही सम संख्या रहेगी, तो आंसर माइनस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वर्ग की बात कर रहे हैं, संख्या के वर्ग की। कोई भी उठा लो, जैसे -13 की घात 2, ये भी वर्ग है। मतलब वर्ग का मतलब क्या होगा ना, किसी संख्या की घात 2, ये भी 169 आएगा। 13 की घात 2, ये भी 169 आएगा। अभी हम सिर्फ घात में 2 की बात कर रहे हैं, 2 के अलावा कोई और संख्या हमने ली ही नहीं है, इसलिए इसने बोला है चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर सेम ही आएगा हर बार। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो अब आपके सामने ना एक टर्म आ रही है, यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या। मतलब देखो यहाँ 15 को देखिए आप लोग, 15 को क्या लिखोगे बेटा? आपको सभी को एलसीएम करना आता है ना, सिंपल एलसीएम करो 15 का, क्या आएगा? 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 5। अब मैंने वर्ग में क्या पढ़ा था कि वर्ग किसी संख्या का तभी कहलाएगा जब वो संख्या खुद से 2 बार गुणा हो। लेकिन यहाँ 15 को आप क्या लिख रहे हो? 3 गुणा 5, दोनों ही संख्या अलग अलग है, तो इसलिए क्या बोलोगे? 15 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कब कहलाएगा? जब वहां पे दोनों सेम संख्याएं आए। समझ में आया? जैसे यहाँ बाकी दोनों एग्जाम्पल है, 25 को लिखा 5 गुणा 5, 49 को लिखा 7 गुणा 7। यहाँ देखो दोनों जगह सेम संख्याएं है ना, एक जैसे नंबर है, पर 15 वाले में दोनों जगह अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसलिए क्या बोलोगे कि 25 और 49 तो एक वर्ग संख्या है पर 15 नहीं है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ये हम निकालते कैसे हैं? ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। या सिंपल एलसीएम भी बोल सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल लेने हो इसी में, जैसे कि अगर मैं बोलूं जैसे 19 को ले लेते हैं, या 19 को छोड़ो 20 को ले लेते हैं। 20 का क्या मतलब होता है बेटा? 4 गुणा 5, या 20 का मतलब 10 गुणा 2 भी हो सकता है ना, या 4 गुणा 5 भी हो सकता है। तो यहाँ दोनों केस में देख लो, यहाँ पे 4 अलग संख्या है, 5 अलग, 10 अलग है, 2 अलग। तो क्या ये 20 हमारी पूर्ण वर्ग है? होगा नो पूर्ण? मैम। नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, पहचान लोगे सभी? कैसे पता चलेगा कोई पूर्ण वर्ग है या नहीं? ठीक है, चलिए अब आपके सामने टेबल नजर आ रही है यहाँ पे सभी को ना, देखो
अब आपने क्या देखा है इस टेबल में, 1 से लेके 20 तक के वर्ग आपको नजर आ रहे हैं, 1 से लेके 20 तक के। ठीक है, अब सभी के 1 से लेके 20 तक के आपको इकाई वाली जगह पे संख्या देखने। देखो 1 का 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरीके से दे रखा है। सबकी इकाई जगह देखो वर्ग की, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। अगर आप देखोगे हर जगह कुछ ही संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही है बार बार, और वो संख्या कौन सी है? इकाई वाली जगह पे हर वर्ग की संख्या रिपीट हो रही है, 1 4 9 6 5 0। इन अंकों के अलावा आपको कोई अंक और नजर नहीं आएगा इकाई वाली जगह पे। कोई भी संख्या का वर्ग उठा लो, 20 से ऊपर भी ले लोगे तब भी यही आएगा। सभी को नजर आ रहा है? मैं सिर्फ इकाई वाली जगह की बात कर रही हूँ, इकाई स्थान के अंक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इकाई स्थान पे अगर ये 6 अंक ही है, इनके अलावा कौन सा अंक नहीं है? हमारे होते हैं 0 से लेके 9 तक के। कौन सा नहीं है? 2 3 7 और 8, ये वाले अंक नहीं नजर आ रहे ना इकाई वाली जगह पे? यस मैम। तभी देखो ये तो है इकाई जगह पे, पर ये वाले अंक नहीं है, ये 4 अंक नहीं है। तो इसी से आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी संख्या जिनके स्थान में 0 1 4 5 6 या 9 आएगा, क्या वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग होगा? देखो आपने देखा ना। चलो देखते हैं, मैं आपको 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 1 से लेके 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। 4 का स्क्वायर 9 के मैम 9 नहीं, है ना। अब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना। तो 1 का जो वर्ग है वो 1 आया, 11 का 121 आया। सबकी इकाई जगह देखो, क्या कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में आपको लेके चल रही हूँ। 25 मैम 3 3। हाँ, यहाँ पे अब कौन सी संख्या आई? 1 6 और 5। तो आपको साफ दिख रहा है कि अगर मैं संख्या लिख दूं 121, लास्ट में 1 आ रहा है, तो आप बोलोगे कि क्या ये पूर्ण वर्ग है? हाँ ये तो है, ये आपको पता है 11 का है। लेकिन अगर क्या 131 एक पूर्ण वर्ग होगा? नो मैम। क्या 131 किसी संख्या का वर्ग होता है? चाहे तो आप टेबल से देख लो, 131 आपको कहीं नजर नहीं आएगा। 3 अंकों का संख्या है ना ये। 3 अंकों कहाँ से शुरू होता है? 10 का स्क्वायर 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। अब आप देखो इन तीनों में से कहीं 131 आपको नजर आ रहा है? 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 131 तो है ही नहीं बीच में कहीं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? 131 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। लेकिन इसके तो इकाई वाली जगह पे 1 आ रहा था, और हमने अभी देखा कि अगर इकाई वाली जगह पे 1 होता है तो वो पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो क्या बोलोगे कि जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या अगर उसकी इकाई वाली जगह पे इन 6 में से कोई अंक आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग हो। नॉट नेसेसरी, हमेशा जरूरी नहीं है वो। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लो। आपको पता है, अगर मैं एक और संख्या ले लूं, 126 ले लेती हूँ। 126 के भी इकाई वाली जगह पे 6 है, और आपको पता है कि पूर्ण वर्गों के इकाई वाली जगह पे 6 भी आता है। जैसे 4 का जो वर्ग है वो 16 है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है 12 के बाद सीधा 13 का वर्ग आएगा जो कि 169 होता है। 169 तो आपको 126 इस बीच में लगातार नजर आ रहा है कहीं? 10 के बाद 11 का देख लीजिए, 12 के बाद 13 का, 126 तो है ही नहीं कहीं। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है जहाँ पे 0 1 4 5 6 9 हो वो पूर्ण वर्ग हो, हमेशा जरूरी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? 25 तक याद है वर्ग। हाँ, तो पता कैसे चलेगा? वो हमें चलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को इतनी चीज? इसको कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो यस मैम। कुछ
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लीजिए। बस मैंने इतना बताया कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो हम इकाई वाली जगह पे देख के कैसे पता लगाते हैं। अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर लास्ट में ये आ रहा है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखो लास्ट में अगर ये आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण वर्ग हो, लेकिन अगर ये अंक आ रहे हैं 2, 3, 7 और 8, ये अंक आ रहे हैं लास्ट में इकाई वाली जगह पे किसी भी संख्या के, तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ग वाली टेबल में इनमें से कोई अंक तो इकाई वाली जगह पे था ही नहीं ना। देखो कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने लिख दिया 133, आप देखते ही बता सकते हो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि मैंने देखा मुझे अगर इकाई वाली जगह पे इनमें से कोई अंक दिख रहा है ना किसी भी संख्या का, तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हाँ वैसी कोई भी कितना भी बड़े से बड़े संख्या ले लो, बोलोगे ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं है। 8 आ रहा है। कोई भी उठा लो एक और, 1, 5, 3, 4, 7, आपने देखा यहाँ 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, याद रखना ये 4 अंक, अगर ये चारों अंक आपको कहीं पे भी, चारों में से कोई भी अंक आपको नजर आता है तो आप क्या बोलोगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, ऐसी संख्याएं मैम जिनके आवाज लास्ट साफ में। नहीं आ रही। यस बोलो बेटा नीरज। मैम आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी तरफ से? अभी क्लियर है क्या? नो मैम, यस मैम अब क्लियर है। हाँ तो अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला ये 4 अंक आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं ना। आपको क्या करना है, कोई भी संख्या आप ले लो, मैंने कोई भी अपने मन से संख्या 3 उतार ली और मैंने देखा क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो आप देखते ही बता दोगे। अगर लास्ट में इन चारों में से कोई भी एक अंक आएगा ना तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बस ये 4 याद रखने, 2, 3, 7, 8 रख लोगे याद। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 ऐसे अंक हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग के एंड में नहीं आएंगे। ठीक है, बताइए बेटा क्लियर? जैसे 11, यस 112 ले लो, 112 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसके 2 आ रहा है। कोई भी अंक यस मैम। इन चारों में कुछ भी। ठीक, एक सवाल कर ले फिर पोल में हम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। आपको बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण, एक वर्ग संख्या है। देखो आपको ये तो पता है ना कि कौन सी वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी तो आपको पता है मैम सी 4 अंकों से। तो इसमें पूछा है कौन सी है, कौन सी वर्ग संख्या है, तो सबकी इकाई वाली जगह देखनी है आपने और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैम कितने जनों का गया? बेटा 3 बच्चों का आ गया, तीनों का ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने आपको सिर्फ 4 अंक याद करने के लिए बोले हैं, सिर्फ 4। मैम कितने बच्चों का आ गया? कितने बच्चों का? 11 बच्चों का आ गया है। देखो ये तो जल्दी हो जाएगा, इसमें तो सॉल्व नहीं करना। कितनों का ठीक है? बेटा 8 बच्चों का ठीक है 11 में से। ध्यान से देखो बेटा, अगर कॉपी में क्यों नहीं उतार रहे हो आप? अगर आपने 4 अंक कॉपी में उतारे होते तो सवाल सबका ठीक होता। गलत हो रहा है। मैम मैंने उतारे हैं। हाँ जो उतारेगा उसका तो सही होगा। कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है पूछा है। देखो होमवर्क ये आपको 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद करने संख्याओं के। मैम याद ही सुन लो। मैम मेरा ठीक है। बेटा 18 में से 13 बच्चों का ठीक है, अब गलत भी है तो डिपेंड करता है, देखते हैं किस किस का ठीक होगा बाद में। मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं है। 20 बच्चों का आ गया आंसर। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखाना। हाँ लास्ट में दिखाऊंगी।
वेरी गुड, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम क्वेश्चन दिखाना। हाँ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी पोल एंड करूंगी ना उसके बाद। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ अब देख लो। चलिए अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। क्या आएगा? ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ 4 अंक याद करने के लिए बोले थे, 2 3 7 8। अगर किसी भी संख्या के इकाई वाली जगह पे इनमें से कोई भी अंक है तो कभी भी वर्ग नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो कौन कौन सी संख्या वर्ग हो ही नहीं सकती कभी? ये और ये। 2 3 7। हाँ, तो सिर्फ ये हो सकता है। 225 होता है 15 का वर्ग, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। बोला था ना कि 4 अंक आपने याद रखने हैं, अगर इन चारों में से कोई भी अंक नजर आए तो हमेशा कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वर्ग संख्या होगा ही नहीं। सभी को आ गया समझ? जिन बच्चों ने गलत किया था, 5-6 बच्चों ने। एक बार दोबारा लिख दो, वो 4-5 वर्ड थे जो। बेटा ये रे, तो वो 4 अंक 2 3 7 8, 2 3 7 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ लिख रही हूँ वर्ग वाली संख्याएं, 2 का वर्ग, 12 का वर्ग, 22 का वर्ग, 32 का वर्ग। अब देखो सबकी इकाई वाली जगह पे 2 है ना, तो इसका तो 4 होता है। 12 का 144 होता है। अब 20 से ऊपर वाली संख्याओं को हमें निकालना सीखना है, वो हम सीखेंगे। पर अगर मैं 22 का वर्ग बोलूं तो आप 22 को 22 से 2 बार गुणा करोगे ना। 484। देखो आपको बस इकाई वाली संख्या देखनी है, 2 दूनी 4, मतलब इसके भी इकाई पे 4 आने वाला है। वैसे ही 32 को 32 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, इसके भी इकाई वाली जगह पे 4 आने वाला है। मुझे सिर्फ इकाई वाली जगह पे मतलब है, इसके भी 4, इसके भी 4, इकाई वाली जगह से। मतलब अगर यहाँ 2 हो तो वहां 4 आना है। तो देख सकते हो आप, अगर आपसे सवाल पूछे कि यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए और बोले कि उसके वर्ग के इकाई वाली जगह पे क्या आएगा, मैंने बोल दिया 2 12 22 और 32 के वर्ग की इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या है, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 4। 4 है। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और अंक ले लूं, 3 का 9, 13 का 169, 33 का जो भी आएगा लास्ट में 9 जरूर आएगा, है ना। बोलो इन अंकों के लास्ट में कौन सा इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या है, आप बोलोगे 9। ठीक है, तो अगर ऐसे सवाल आ जाए कि इस तरीके की संख्याओं के, ठीक है, लास्ट वाले देखने हैं तो आप बता दोगे ना क्या आएगा। अगर संख्याओं के एंड में ऐसे एक जैसे रिपीटेशन हो रही है तो उनके भी इकाई वाली जगह पे सेम होगा। कहने का मतलब यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे भी सबका देखो आपने 9 ही आएगा इकाई वाली जगह पे, चेंज नहीं हो सकता। आप 43 ले लो तब भी 9 आएगा, 53 ले लो तब भी 9 आएगा इकाई वाली जगह पे। हाँ,
तो चलिए एक सवाल करते हैं। हाँ, एक सवाल करें पोल में इसी टाइप का। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नो आएगा उसको क्या बोलते हैं? क्या बेटा, क्या बोला आपने? कुछ भी नहीं। देखो आपको बताना है 44, 46, 476 के इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी, वर्ग के इकाई वाली जगह पे। 4 ऑप्शन है, बताओ। मैम तीनों की एक ही आएगी। हाँ, तीनों के एक ही आएगी। अब वो कौन सी आएगी देखो। ओके नहीं मैम। बेटा, हाँ कॉपी में करके पोल में करो ना, पोल में दे दिया मैंने सवाल ये। तीनों का एक ही आएगा। हाँ, तीनों का देख लो आप, एक ही आएगा बेटा। 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन में तो एक एक ही दे रखा है ना, इसलिए एक ही आना चाहिए उस हिसाब से तो। मैम एक ही आएगा। हाँ मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 6 बच्चों का आ गया। 6 बच्चों का आ गया बेटा, सबका जिन्होंने भी आंसर किया है पोल में सबका ठीक है। ऑल रिस्पॉन्स दिखाना। हाँ, हाँ जी। वेरी गुड, 15 बच्चों का आ चुका है आंसर। इकाई वाली संख्या लिखनी है आपने। सबका ठीक है। 2 बच्चों का ही गलत है अभी तक। वेरी गुड। कितनों का आ गया? 20 बच्चों का आ चुका है आंसर। 2-3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से कीजिए। मैम कितनों का सही है? 20 में से 17 बच्चों का ठीक है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको इकाई वाली जगह ही तो लिखनी है, पूरा तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। देखो 44 गुणा 44 करोगे, 4 चौके 16, मतलब आ गया ना इकाई वाली जगह पे, इसका 6 आएगा। 86 का भी देख लो, 6 6 6 छक्के 36, इसका भी 6 आएगा। 476 गुणा 476, 6 6 36, अगेन 6 आएगा। तीनों की इकाई वाली जगह पे 6 आना है। मैंने इसलिए बोला कि आपको पूरा मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। सभी को आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। हाँ, वैसे ये वाला सवाल काफी बच्चों का सही था, और आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ ट्रिक का इस्तेमाल करके हम वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल गुणा करके तो आप लोग भी निकाल ही लोगे, है ना, सिंपल गुणा करके तो निकाल लोगे। अगर मैं बोलूं 27 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 27 गुणा 27 करोगे। करो, 7 7 जा 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 18।
7 दूनी 14, एक हासिल, 2 दूनी 4, एक 5, 8 4 12, 729 आएगा। यही आएगा। यस मैम। तो ये तो तरीका हो गया डायरेक्ट कि आप सिंपल 2 बार गुणा करोगे तो आएगा, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका बेटा सभी बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसी संख्या का निकाल के दिखा दी हूँ। सबसे पहला स्टेप है, इकाई वाली जगह पे क्या लिखा है? 7, ढाई वाली जगह पे क्या लिखा है? 2, है ना? 2 लिखा है। तो सबसे पहले जो इकाई पे संख्या होती है उसका वर्ग निकाल लो। इकाई पे 7 है, 7 का वर्ग क्या होता है? ये तो आपको याद ही होगा। 49। हाँ ठीक है। अगले स्टेप में ढाई वाली जगह पे जो संख्या है उसका वर्ग क्या है? 4। 4 सबसे पहले 4 सबसे पहले इकाई वाली, 4 यस, सबसे पहले इकाई वाली जगह पे संख्या थी 7, उसका वर्ग लिख लिया सबसे पहले। और उसके देखो पीछे मत लिख देना 2 का, आगे की तरफ को जाना है। उसका लिखा, उसके आगे 2 का लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करना है? गुणा करना है। किसका गुणा करना है? जितनी संख्याएं हैं 2 का गुणा घात से करो। 2 लिखा है ढाई वाली जगह पे, उसकी गुणा घात से करो। उसकी गुणा ये जो बचा हुई संख्या कौन सी है? 7, इस पे कर दो। क्या आएगा गुणा करके? 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब ये जो 28 है ये कहाँ लिखना है? देखो इसको छोड़ के पहली जो इकाई वाली जगह पे नहीं लिखना, 28 को लिखना है उल्टे से। 8 2, 8 और 2। अब इनको क्या करो? जोड़ दो। 8 4 12, 4 5 6 7, आया वही 729। देखो एक बार में अभी समझ में नहीं आया होगा, पर कुछ तो दिमाग में गया होगा, है ना? आ गया समझ में। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल आ जाएगा। बस आप इतना देखो, आंसर वही आया ना जो मैंने गुणा करके निकाला था। हम थोड़ा थोड़ा समझ हाँ, में थोड़ा आया। थोड़ा आया होगा। हाँ, एक पहली बार में थोड़ा थोड़ा ही आता है, एकदम से नहीं आता। इसको अब मैं एक और अगला एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अगला वाला देखते हैं। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ। चलो मान लो 44 का, 44 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले स्टेप में क्या बोला? जो इकाई वाली जगह पे संख्या उसका वर्ग। इकाई पे क्या है? 4, 4 का वर्ग 16। ढाई वाली जगह पे जो संख्या है 4, 4 का वर्ग फिर से 16। आगे की तरफ को लिखना है ना, इस तरफ को लिखना है। 16 फिर 16। फिर अगले स्टेप में तीनों की गुणा कर दो। किन तीनों की? 4 की, घात की और फिर इस 4 की। 4 गुणा 2 गुणा 4, जितनी 3 संख्याएं दिख रही है ना, 3 ही अंक है, तीनों की गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 चौके 32। 32 कहाँ लिखना है? इकाई वाली जगह पे नहीं लिखना, उल्टे से लिखना है। 2 आगे 3। अब जोड़ दो। 3 9 1। अब जरा मैं इसे प्रूफ भी कर लेती हूँ, क्या जो निकला वो सही है या नहीं। 4 चौके 16, 16 और 1 17, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, 13 9। आया यही? अब कुछ गया? यस मैम। अब कुछ गया दिमाग में? यस मैम। दिमाग में आ कर गया। लो, फिर एक और करवाऊंगी, फिर आप करना इसी तरीके से। मैं फिर से समझा दो। हाँ, एक और करवाऊंगी बेटा इसके बाद। इसको उतार लो पहले सभी। बेटा पोल में मैं तब दूंगी जब आप मुझको उसी तरीके से एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्वेश्चन दे दो। रुक जाओ बेटा, पोल में दे रही हूँ सवाल। कोई नई चीज सीख रहे हो, इतनी जल्दीबाजी मत करो। चलो अब मैं आपसे बोलूं 59 का निकालना है। देखो कितना बड़ा संख्या है। सबसे पहले 9 का क्या होता है? वर्ग 81। 5 का क्या होता है? 25। लिख दिया आगे। अब तीनों की गुणा कर दो, 5 2 और 9 की। 5 गुणा 2 गुणा 9, 5 दूनी 10, 10 9 90। इकाई वाली जगह पे नहीं लिखना, 0 9। जोड़ दो। 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, एक हाथ से 3, 4, 8, 1। देखो मल्टीप्लाई करके निकालोगे ना तो ज्यादा टाइम लगेगा, इस वाले से निकालोगे तो कम टाइम लगेगा। अब बताइए सबको समझ में आया ये सवाल? यस मैम। यस मैम। आंसर भी यही आएगा 3, 4, 8, 1। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक, ये है सवाल। देखो इसी क्वेश्चन इसी तरीके से ट्राई करके निकालना है इसे। 29 का वर्ग क्या होगा? आराम से सॉल्व करना। मैम कितनों का सही है? बेटा 2, 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों का सही है। मैम कितना का आ गया? 8 बच्चों का आ चुका है बेटा, सबका आंसर ठीक है। वेरी गुड, कोई गलत नहीं कर रहा है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ कौन से तरीके से कर रहे हो आप? मैम रुकियो। हाँ भी अभी नहीं कर रही हूँ, कौन से वाले तरीके से कर रहे हैं? जो तरीका दिखाया था उससे कर रहे हैं। वेरी गुड। मैम तरीका ठीक है। देखो किसी भी तरीके से करो आ जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कुछ नया सीखो, तो एक तरीका है जो आपने नया सीखा। हाँ 16 में से 15 बच्चों का ठीक है आंसर। वेरी गुड। मैं काम से काट लिया। हाँ ठीक है। मैम कॉपी आखिर में देखो दो। हाँ बेटा 20 में से 18 बच्चों का आंसर ठीक है, मैम रुकियो। मतलब 80 बच्चों का ठीक है। मैम पोल मैम पोल दिखाना। हाँ अभी दिखा रही हूँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हाँ दोबारा भी मैम ये दोबारा भी समझा। 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। मैम नहीं नहीं मैम कॉपी दिखाने कॉपी की भी जरूरत दिखाऊं? नहीं है, आसान सवाल है। हाँ अच्छा अच्छा मेरे तरीके से किया है, मैम ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं करवाती हूँ इसी को जैसे मैंने करवाया था। सबसे पहले आप लोगों ने 9 का वर्ग लिखा होगा जो आया है आपका 81। 2 का वर्ग 4 इसके आगे लिख दिया, तीनों को गुणा कर दिया, 2 गुणा 2 गुणा 9, 2 दूनी 4, 4 गुणा 9 कितना होता है? 36। यहाँ नहीं लिखोगे, उल्टी साइड से लिखो और जोड़ दो।
8 9 10 11 12 13 14 एक हाथ से 4 3 7 1 8 841 841। 481 कहाँ से? हाँ क्या बेटा? मैम 481 कहाँ से लिखा? 441 बोला मैंने, सॉरी 481 ये वाला। बेटा पहला स्टेप क्या कहता है, जो इकाई वाली जगह है उस पे 9 है ना, जो भी संख्या उसका वर्ग लिखो। 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है ना। 2 का वर्ग क्या होता है? हाँ मैम। 4 होता है। 841 पहला स्टेप तो यही कहता है, सबसे पहले इकाई वाली जगह पे संख्या का वर्ग लिखो, उसके आगे दहाई वाली संख्या का। ठीक है? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं और उसका भी दूसरा तरीका करेंगे। ठीक है? मैम मिनट दिखा दो किसने कितनी मिनट ली, क्या बेटा? किसने कितनी मिनट ली। किसने कितने मिनट की क्लास ली थी पिछली वाली? 1 मिनट रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ। ma'am. पहले मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ। होमवर्क वाली स्क्रीन दिखा रही हूँ, पहले सभी होमवर्क नोट डाउन कर लो। ठीक है? उसके बाद वो दिखाओ। मैम स्क्रीन हाँ गई? बेटा होमवर्क दिखा रही हूँ ना, इसलिए अभी चली गई हूँ। देखो वर्ग निकालना है, वर्गमूल हम अगली क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल आपका जो होमवर्क है वो है ये। । 27.1 और 27.2 वर्ग निकालने वाली। ठीक है? जो तरीका मैंने करवाया उससे करना। दिख रही है सभी को स्क्रीन? ओके मैम। ओके मैम। 4 ही सवाल है सिर्फ। ठीक है? आगे अगली क्लास में देखेंगे।